जय हिंद दोस्तों। इस समय जो एक आर्मी जवान की पेमेंट यहाँ पे आ रही 71,764 रुपए आपकी यहाँ पे निकल के आ रही। जहाँ पे कुछ आपको सारी चीज आपको दी ही जाती, पता ही होगा ये सारे आपके जहाँ पे सारा कुछ ऐड होके आपको ये टोटल पेमेंट हमारा 71,764 यहाँ पे होता है। ये सारा मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीज आपका यहाँ पे ऐड किया जाता है। और दोस्तों ये भी मैं आपको बताऊंगा कि जब आपका 8वां वेतन आयोग यहाँ पे जो लगने वाला है, ये जब आपका लग जाएगा तब आपकी पेमेंट वहां पे कितनी आपकी वहां पे हो जाएगी। और एक बात मैं ये भी क्लियर कहूंगा कि जो बच्चा अभी अग्निवीर से सिलेक्शन यहाँ पे ले रहा है और जब वो परमानेंट वहां पे हो जाएगा तो उसकी मंथली सैलरी कितनी वहां पे मिलने लगे, ये सारा कुछ भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर करा दूंगा। यहाँ दोस्तों यहाँ पे एक चीज ये देखना कि जो हमारी आर्मी की पेमेंट वहां पे आपको पता ही होगा कि यहाँ पे जो पे स्लिप आपकी निकल के आती है, जहां पे कुछ हमारी बेसिक डिटेल आपके ऊपर यहाँ पे दी जाती है, जैसे कि आपको जो सैन्य संख्या जो हमारी एम्प्लॉय आईडी होती है, या फिर आपका यहाँ पे नाम आपका दिया जाता है, यहाँ पे आपका पैन कार्ड नंबर, कुछ बेसिक डिटेल होती है। जैसे कि इसके बाद होता है कि आपकी जो इंक्रीमेंट कब आपका यहाँ पे लगा हुआ है, स्थायी रैंक कब आपकी यहाँ कसम परेड की जा रही, यानी या फिर आपका जो यहाँ पे आपका स्टेशन कहाँ पे आपकी प्रेजेंट टाइम पे पोस्टिंग हो जाती है, या कौन से अकाउंट नंबर में आपकी पेमेंट यहाँ पे ऐड वहां पे हो रही है, कुछ बेसिक डिटेल होती है। इसके बाद यहाँ पे क्या चीज दिया जा रहा है, यहाँ इस कॉलम में आपको सारा कुछ ये बताया जाता है कि जो आपकी पेमेंट आ रही किस किस चीज की वहां पे आती है, और यहाँ पे दिया जाता है कि आपको किस किस चीज का पेमेंट जो हमारे अकाउंट में आ रहा है उसमें क्या क्या चीज का पैसा हमारा कट रहा है। तो पहले ये कुछ बेसिक चीजें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इसके बाद जो मैं आपको ये बताऊंगा कि जब आपका का मान लो कोई बच्चा अग्निवीर सिलेक्शन यहाँ पे ले रखा है और जब वो परमानेंट वहां पे हो जाता था उसकी पेमेंट कितनी आ जाएगी, जो क्योंकि ये आपका जो 8वां वेतन आयोग यहाँ पे लगने वाला है। तो ये आप यहाँ पे मान के चलना है कि यहाँ पे जो हमें पहले ये कुछ बेसिक आप चीजें यहाँ पे जान लेते हैं कि जो आपका ये अलाउंस हो दिया जा रहा है ये किस किस चीज का आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, तभी आपको ये क्लियर हो पाएगा कि जो आपको ये 8वां वेतन आयोग लगने के बाद कितना पेमेंट आपका इंक्रीमेंट वहां पे होने वाला है। यहाँ पे जैसे एक वर्ड आपका दिया गया बैंड पे दिया गया, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मेन मेन चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्योंकि यही सारा कुछ हम बताएंगे 8वां वेतन आयोग लगने के बाद क्या इंक्रीमेंट आपका होने वाला। ये आपका जो बैंड पे होता है, बैंड पे क्या होता है, एक मान चलना आपका बेसिक पे यहाँ पे होता है। अब इसमें जो आपकी बेसिक पे होती है इसमें हर साल आपका इंक्रीमेंट वहां पे हुआ करती है, यानी आपका जनवरी महीना हो गया, जुलाई महीना हो गया, ये आपका हर साल यहाँ बढ़ता है। यानी ये मान चला जितना आपका पहले बेसिक पे था उसके ये 4 साल बाद ये बढ़ के आपका 26,000 रुपए हो गया। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि जब आपका पहली बार सिलेक्शन वहां पे होगा, यानी जब आपका परमानेंट वहां पे होते हो, तो जो आपकी महीने की पहली बेसिक पे आती है वो कितनी वहां पे आती है ये भी मैं आपको क्लियर कराऊंगा। ऐसे आपको जो 8वां वेतन आयोग लगने के बाद कितना आपको यहाँ पे हो जाएगा। और दोस्तों ये ग्रुप एक्स क्या होता है, जैसे कि आप मान लो कोई सिलेक्शन पहली बार वहां पे लेता है तो हर जवान पहले वाई ग्रुप में ही होता है, और वहां पे जाके कोई अगर वहां पे कोर्स कर लेता है तो वहां पे वो ग्रुप एक्स में आ जाता है। कि अगर कोई ग्रुप एक्स में आता है तो ये मान चलना उसे 6,62 रुपए आपका एक्स्ट्रा वहां पे पेमेंट में आपका ऐड हो जाता है। इसके बाद उसमें जो आपका एमएस पे होता है ये आपका सभी का सेम ही होता है, हर जवान का सेम आपका वहां पे दिया जाता है, लगभग ये 5,000 रुपए आपको वहां पे दिया जाता है। ये आपका जवानों का ऑफिसर का अलग अलग वहां पे होता है। और इसी में दोस्तों काफी चीजें बहस भी वहां पे चल रही है क्योंकि इसमें जो जवान थे उन्होंने ये कहा कि जो आपका एमएस पे होता है, मिलिट्री सर्विस जो हमारी पेमेंट आती है, ये हम जवान का ऑफिसर का दोनों का सेम वहां पे होना चाहिए, क्योंकि वो भी मारो आर्मी में जॉब कर रहे हैं, हम भी आर्मी में जॉब कर रहे हैं, ये आपका दोनों सेम होना चाहिए। और ये ज्यादा चांस है कि आपका आगे चल के एमएसपी भी आपका बढ़ जाएगा, 5,000 से बढ़ के आपका 10,000 लगभग आपका यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों ये आपका क्लास पे क्या होता है, क्लास पे दोस्तों ये होता है जैसे जब आपका सिलेक्शन वहां पे हो जाता है तो वहां पे कुछ क्लास कराई जाती है। अगर आप वो क्लास सारी करते जाते तो आपकी पेमेंट वहां बढ़ती जाती है। जैसे कि ये मान चलना इस बंदे ने यहाँ पे एमआर क्लास कर रखी है, एमआर क्लास कर रखी है। जैसे एमआर क्या होता है, मैप रीडिंग, यानी आप देखोगे जैसे कि हमें क्या होता है कि मैप रीडिंग की जरूरत पड़ जाती है। जैसे आपकी कहीं पोस्टिंग ऐसी जगह होती है जहां भी मान लो कहीं पे आप समझ सकते हो कि बॉर्डर एरिया क्रॉस करना हो या कहीं पे आपको जाना हो, मैप के द्वारा जाना हो, क्योंकि वहां पे जो आपके नेटवर्क नहीं रहते वहां पे, आप ये नहीं भाई गूगल मैप आप वहां लगा के पहुंच जाओगे, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। इसके लिए आपको मैप रीडिंग वहां पे आनी चाहिए। तो जैसे ये क्लास कर लेते हो इसका आपका पेमेंट आपका 450 रुपए आपको यहाँ पे मिलने लगा है। इसके बाद दोस्तों जो आपका टीपीएल होता है ये क्या होता है दोस्तों, ये एक प्रकार का मान लो परिवहन भत्ता आपको यहाँ पे दिया जाता है। जैसे ये मान लो कहीं पे आपकी पोस्टिंग वहां पे दी जाती है और वह इसके बाद आपको कहीं ऐसी जगह थोड़ा दूर वहां से आपको भेज दिया जाता है, तो वहां परिवहन भत्ते रास्ते के लिए मान चलो कुछ आपने खर्चा कर दिया या कुछ खाया पिया, तो वहां पे गवर्नमेंट क्या करती है हर महीने आपका टीपीएल यहाँ पे परिवहन भत्ता आपको दिया करती है, आपका 18 रुपए हर महीने आपको दिया जाता है। अब इसके बाद दोस्तों जो आपका डीए होता है, दोस्तों जो आपका ये डीए होता है जिसे हम लोग महंगाई भत्ता करते हैं, भाई आपकी देख ही रहे हैं कि हर साल हर दिन आपकी महंगाई कुछ ना कुछ हो ही रही है।
तो गवर्नमेंट भी क्या करती है, आपका डीए यानी महंगाई भत्ता वहां प्रोवाइड करती है। अब ये डीए आपका डिपेंड करता है, जितना आपका बेसिक पे होता है उस पर आपका डिपेंड करता है। जैसे आपका बेसिक पे बढ़ता जाएगा आपका ये डीए भी वहां पे बढ़ता जाता है। और डीए भी आपका हर साल इंक्रीमेंट यहाँ पे होता है। इस समय लगभग मान चलना 50 से 55 के बीच में डीए आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका एक पीएमएचए होता है जो आपको 113 रुपए आपका दिया जाता है। एलआरए दोस्तों आपको ये 938 रुपए दी। ये एलआरए क्या होता है दोस्तों, एलआरए क्या होता है, आपका लास्ट राशन अलाउंस आपको ये वहां प्रोवाइड होता है। ये मान चल जैसे कि कोई जवान वहां पे ड्यूटी कर रहा है, अब वो मान लो घर चला गया छुट्टी लेके वहां पे, अब ये देखो आर्मी का राशन तो वहां पे यूज नहीं कर रहा, अब वहां पे राशन तो अपने घर का यूज कर रहा है। जैसे आपने रोटी खाई, भाई रोटी तो आपने घर पे खाई है, मान लो आपने खरीद खाई हो, पैसे लगा के वहां पे खाई हो, तो इसीलिए क्या करती है जो आपके आर्मी वाले होते हो, आपको एलआरए यानी लास्ट राशन अलाउंस आपको ये प्रोवाइड वहां पे कराया जाता है। ये भी आपका हर महीने आपको 938 रुपए आपको दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक रिकरिंग अलाउंस यहाँ पे दिया जा रहा है। ये दोस्तों क्या होता है, आपके एरिया पर डिपेंड वहां पे करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पे दी जा रही है, उसी हिसाब से आपका दिया जाता है। ये मान चलना मेन आपका नॉर्मली मान चलना 5,000 से लेके 42,000 के बीच में आपको दिया जाता है। जैसे इस बंदे को यहाँ पे मिल रहा है 18,573 रुपए आपका दिया था। जैसे मैंने बताया ये आपका डिपेंड करता है आपकी पोस्टिंग कहाँ पे है, पीस एरिया में या फिर आप नक्सल एरिया में आप जॉब वहां पे कर रहे हो, या आप मान लो हाइल्डिंग एरिया में जॉब कर रहे हो, ऐसे एरिया पे आपका ये डिपेंड वहां पे करता है। तो ये दोस्तों आपके कुछ अलाउंस होते हैं जो आपको सारा कुछ यहाँ पे ऐड होने के बाद आपको ये 71,764 रुपए आपको यहाँ पे हो जाता है। यहाँ दोस्तों डेबिट होता है, यानी कि आपके जो अकाउंट में पैसे ये आए किस किस चीज का आपका करता है। दोस्तों यहाँ पे एक दिया है आपका एएफपीपी। दोस्तों ये क्या होता है, आपको जो एएफपीपी फंड सब्सक्रिप्शन दिए, ये क्या होता है, जैसे आपने ये देखो जैसे आप कोई मान लो प्राइवेट वहां पे जॉब कर उसका पीएफ कटता है, वही जो आपको पीएफ कटेगा वो आपको मिल जाता है, भाई वो पेमेंट आपका ही है। लेकिन अभी क्या आपका पीएफ कट रहा है, बाद में अगर आप लेना चाहो ये पैसे बीच में भी आप निकलवा सकते हो, या आप जब रिटायरमेंट हो गया होगा तब भी ये पैसा आपको वहां पे दिया जाता है। अब दोस्तों ये जो है आपका होता है नॉर्मली आपको ये 25 रुपए आपका फिक्स होता है कि जो आपका कटेगा कटेगा। लेकिन इसमें क्या होता है आपका से एक प्रकार की सेविंग ही यहाँ पे हो जाती है, यानी अगर आप बीच में भी निकलवाओगे तब भी मिल जाएगा, विद इंटरेस्ट के साथ आपको ये पैसा दिया जाता है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कितना वहां पे कटवाना चाहते हो, 25 कटवाओ, 5,000 कटवाओ, 10,000, जितना आपका मन हो उतना आप वहां पे कटवा सकते हो। इसके बाद दोस्तों आपका एजीआईएफ होता है। ये भी दोस्तों क्या होता है, ये आपका फिक्स होता है, 5,000 आपका कटेगा। आपने देखा ही होगा दोस्तों कि अगर मान लो जब आपका सिलेक्शन वहां पे हो जाता है, जब आपने पूरी सर्विस वहां पे कंप्लीट कर लेते हो, जब आप रिटायरमेंट वहां पे लेते हो, तो आपको एक साथ में कुछ पैसा वहां पे दिया, किसी को 15 लाख मिलता है, किसी को 20 मिलता है, किसी को 30, किसी को 40। ये भी आपका डिपेंड करता है कि कितना आप एजीआईएफ अपना वहां पे कटवा रहे हो। यानी जो आप ये मानता कोई 5,000 कटा रहा है, कोई 10 कटवाता है, कोई 15, या आप मान लो एक प्रकार की आप सेविंग ही वहां पे कर रहे हो। यानी ये सारा कुछ आपका जो वहां पे कट जाता है, टोटल आपके ये कितना अकाउंट में आ रहा है, आपका 59,969 रुपए आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रहे हैं। लेकिन जो आपकी पेमेंट यहाँ बन रही है आपकी इतनी यहाँ बन रही है। यानी इसी तरह के आपके कुछ अलाउंस और आपके यहाँ पे ऐसे जो पैसे आपके वहां पे आ रहे हैं उससे आपको ये कट जाते हैं। अब यहाँ पे ये तो हो जाता है, हम अपने पे स्लिप के बारे में जान लिया। अब यहाँ पे हम ये बात कर लेते हैं जो हमारा 8वां वेतन आयोग आपका ये लगने वाला है, ये क्या चीज यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों जो आपका ये 8वां वेतन आयोग है ये आपका 1 जनवरी 2024 से आपका लागू वहां पे हो जाएगा। और ये आपका 2026 तक स्थापित किए जाने की पूरी संभावना है कि जितने भी आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उन सभी को 2026 तक सभी को ये आपका इंक्रीमेंट वहां पे आपका लागू हो जाएगा। और दोस्तों जो आपका ये 7वां वेतन आयोग, इसके पहले दोस्तों जो आपका यहाँ पे आया था, वहां पे जितने भी कर्मचारी थे उन्होंने ये कहा था जो हमारी पेमेंट है ये हमारी 3.68 फिटमेंट वहां बढ़नी चाहिए, यानी 3.5 गुना से ज्यादा हमारी पेमेंट वहां पे बढ़नी चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, भाई ये तो हम नहीं इंक्रीज करेंगे इतना, हम केवल आपका 2.57 ही आपका इंक्रीज वहां पे करेंगे। ये पेमेंट वहां पे इनकी आपकी बढ़ी थी। तो इसी के बाद दोस्तों क्या होता है, जो आपकी नई सैलरी बनती है, तो जो आपकी बेसिक सैलरी होती है उसी को आपका ये फिटमेंट फैक्टर से गुणा आपका कर दिया जाता है। फिर यहां से आपकी नई बेसिक सैलरी बन जाती है, उसी में सारे अलाउंस आपके जोड़े जाते हैं, जैसे आपका डीए हो जाता है, एचआरए हो जाता है, ये सारे उसी के हिसाब से आपके जोड़े जाते हैं। दोस्तों अगर कई बच्चों को ये फिटमेंट क्या होता है, फिटमेंट देखो क्या होता है, ये फिटमेंट एक फैक्टर आपका वो फार्मूला होता है जिससे मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा करके आपकी नई सैलरी फिक्स की जाती है। ये मान चलो कि अगर किसी की बेसिक सैलरी आपकी 18,000 है और यहाँ पे जो आपका फिटमेंट है ये आपका 2.57% है, तो अब यहाँ पे जो आपकी पेमेंट कितनी हो गई, 46,260, ये आपकी बेसिक सैलरी होगी।
ये आपकी मेन सैलरी, इसमें भी आपके अलाउंस भी आपके वहां पे जुड़ेंगे, वो भी मैं आपको यहाँ बताऊंगा। अगर आपके 18,000 से मान लो 2.86 से गुणा कर दिया जाए, ये आपका 51,480 आपका यहाँ पे हो जाता है। अब यहाँ पे हम ये बात करते हैं कि अगर आप इसके बाद कोई अग्निवीर का बच्चा हो या फिर ये मान चलो कोई जवान ऐसा हो जो पहली बार सिलेक्शन लिया हो, अब जैसे आपके आर्मी नर्सिंग वाले बंदे हो जाते हैं, क्योंकि ये जॉब तो उनकी परमानेंट वहां पे होती है, तो उनको पहले महीने से ही कितनी वहां पेमेंट मिलेगी। या फिर अगर कोई अग्निवीर से सिलेक्शन लिया है, जब वो परमानेंट वहां पे हो गया, तो उसकी पहली पेमेंट कितनी यहाँ पे होगी, अब इस बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे ये मान चलना कि जो हमारा बैंड पे हो गया, अब बैंड पे आप ये मान चलना कि आपका 21,700 रुपए हो गया। अभी दोस्तों ये क्या हो रहा है, जो हमारा फिटमेंट है, अब जो कर्मचारी अब इस बार भी आपका 2.5 गुना 3.5 गुना की मांग वहां पे कर रहे हैं, लेकिन ये कंफर्म है कि आपका 1.90 से 1.92 इतना मिनिमम तो आपका बढ़ना ही बढ़ना, इतना इंक्रीमेंट आपका यहाँ पे होना कंफर्म है। अब इसी पे हम लोग बात करेंगे। अब ये मान चलो आपकी बेसिक पे 21,700 रुपए यहाँ पे हो जाती है। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे आप इसका 1.92 से गुणा करोगे, तो ये आपकी बेसिक पे कितनी हो गई, 41,664 रुपए। यानी जो हमारी बेसिक पे 21,700 हो रही थी, अब ये बढ़ के कितनी हो गई, 41,664 रुपए हो गई। अब इसके बाद जो भी अलाउंस आपके मिल रहे वो सारे आपको पहले के जैसे अभी भी आपको मिलते रहेंगे। जैसे आपका एमएस पे हो गया, मिलिट्री सर्विस पे हो गया, ये आपका 5,000 मिल रहा। अभी इसके 5 से 10 बढ़ने के बाद भी यहाँ पे चले, लेकिन हम क्या करते हैं, 5,000 ही अभी यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। इसके बाद क्लास पे मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है। इसके बाद टीपीएल हो गया, डीए हो गया, पीएमएचए हो गया, एलआरए हो गया, और ये आपका देखो रिक्रूटमेंट अलाउंस होता है, इसको मैंने पहले ही बता दिया है, ये आपका एरिया पे डिपेंड करता है। ये आपका 5,000 से लेकर 42,000 के बीच में आपको मिलता है वहां पे। अगर हम ये एक एवरेज मान लो, कम से कम माना कि 10,000 ही मान लिया कि हमारी ऐसी जगह पोस्टिंग जहां पे हमारा ये अलाउंस 10,000 आपको वहां पे दिया जा रहा है। अब दोस्तों जब आप ये सारा कुछ यहाँ पे ऐड करोगे ना, ये आपका बन रहा है 82,880। ये कितना आपका बन रहा है, आप देखोगे ये आपका 82,880 आपका बनेगा। ये मान चलना कि कोई बंदा अगर अग्निवीर से जो परमानेंट वहां पे होगा, तो उसकी जो पहली सैलरी वहां पे आएगी वो 82,880 रुपए आपकी वहां पे आएगी। इससे ज्यादा ही आएगी, कम वहां पे नहीं आएगी। अब इसके बाद एक बात ये भी ध्यान रखना कि जैसे आपकी सैलरी वो आप मान लो आपकी जो जॉब होगी ये बढ़ती जाएगी, तो आपकी बेसिक पे आपका हर साल में 2 बार बढ़ती, मैंने बता दिया, 1 जनवरी 1 जुलाई। जैसी बेसिक पे बढ़ेगी वैसे आपका ये मान चलना जो आपका डीए है ये भी आपका इंक्रीमेंट वहां पे होगा। तो ये मान चलना जैसे आपकी 3-4 साल वहां पे सर्विस हो जाती है, तो आपकी जो पेमेंट 1 लाख रुपए तक की वहां पे आपकी ये पहुंच जाएगी। दोस्तों यहाँ पे ये मान चलना कि आपकी जो पहले महीने की पेमेंट आपकी बनेगी 2026 से लगभग 82,000 तक के ऊपर ही आपको वहां पे देखने को मिल जाएगी। दोस्तों इसी वजह से मैं कह रहा हूँ, जिन बच्चों पर अभी टाइम है अपने जॉब का, यानी जिनकी भर्ती अभी आगे लगी हुई है अगले महीने में, अगर वो चाहते हैं भाई सिलेक्शन लेना, तो भाई आप बिल्कुल सिलेक्शन वहां पे ले लेना, क्योंकि ये मौके आपको बार बार वहां पे नहीं दिए जाएंगे। अगर किसी बच्चे को ये अभी क्लियर नहीं कि हम क्या तैयार करें, कि क्या पढ़ें कि हमारा एग्जाम निकल जाए, तो जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ, बस ये नोट्स तैयार करके अपना एग्जाम देने जाइए। आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आपको बिल्कुल वहां पे दिख जाएंगे। लेकिन अगर ये मौका आपका इस बार निकल गया, कई सारे बच्चे ऐसे भी होंगे कि इनकी तैयारी अभी अच्छी चली है, कि बस केवल उन्हें गाइड की जरूरत है कि हमें केवल वो चीजें पता हो जाए जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दोस्तों जो मैं कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, बस ये नोट्स तैयार करके अपना एग्जाम देने जाए ना, जब भी पेपर में बैठोगे आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन वहां से आपको दिख जाएंगे। अब इसके अलावा दोस्तों किसी बच्चे का या किसी का भी कोई अगर डाउट भी वहां पे होता है, तो जो ये आपका स्क्रीन व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा है, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा। जो भी आपका डाउट होगा वो मैं आपको बिल्कुल वहां पे क्लियर करा दूंगा। और ओके दोस्तों, हम लोग मिलेंगे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।